तो उसमें कई सारे बच्चों ने हमें अपना चॉइस लिस्ट भेजा, ठीक है। तो उस चॉइस लिस्ट में हमने बहुत सारी गलतियां निकाली हैं, ठीक है, कि वो लोग आखिर गलतियां क्या कर रहे होते हैं, पर उनको अभी ही टाइम है सुधारने का। अगर अभी नहीं सुधार पाए तो फिर देख लो फ्यूचर आपका खराब भी हो सकता है। तो उन गलतियों को जानने से पहले यार सारे बच्चे आ जाओ पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं पीसीबी, पीसीएम या फिर सीबीए, कोई से भी ग्रुप के बच्चे हो, तुम सबके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि यार काउंसलिंग तो सब लोग एक जैसा ही करते हो ना, तो आखिर क्या क्या गलती करते हो और आपको चॉइस फिलिंग के बाद करना क्या होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एबीसी सब्जेक्ट है मेरा, UR714 EBC214 कॉलेज, बहुत कम चांस है बाबू। OSNG व्लॉग्स शायद ही मिलेगा आपको। तो चलो अब बात करते हैं कि हम लोग चॉइस फिलिंग में आखिर क्या क्या गलती करते हैं। तो देखो बाबू, ये आपका है चॉइस फिलिंग का लिस्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने डाल दिया बी फार्मा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपने डाल दिया BPT, फिर तीसरे नंबर पे आपने डाल दिया PHI के कोर्सेस, फिर चौथे नंबर पे डाल दिया BSc नर्सिंग, फिर पांचवें नंबर पे डाल दिया एग्रीकल्चर, ठीक। और जब जिसने मुझे ये चीज़ भेजा, ठीक है, उससे मैंने जब ये पूछा कि भैया आपको चाहिए कौन सा कोर्स, तो उनका कहना है कि हमको चाहिए BSc नर्सिंग। तो मैंने बोला फिर नीचे क्यों डाला इसको, तो बोलते हैं कि ऐसे ही काउंसलिंग करना होता है, जो कॉलेज नहीं मिल सकता उसको नीचे डालना होता है। तो मैंने बोला तुम्हें पता है कंफर्म कि नहीं मिल पाएगा। देखो बिहार में कुछ सालों से ना बहुत कट ऑफ हाई चल रही है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई बच्चा सीट छोड़ना नहीं चाहता है, समझ रहे हो। अगर बच्चे सीट छोड़ दें, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर तुम्हारा हाई रैंक है तो भी, ठीक। लेकिन अगर इस तरीके से काउंसलिंग करोगे तो बाई चांस अगर बच्चे सीट भी छोड़ते हैं तब भी तुमको BSc नर्सिंग नहीं मिल पाएगा। अब कुछ कुछ पागल यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, वो ये सारे बकवास चीज़ें बच्चों को सिखा रहे होते हैं। अगर आप लोग में से कोई ये गलती किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग भी ऐसा गलती कर चुके हो। तो तरीका क्या है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो जितने बच्चे काउंसलिंग नहीं किए हो या फिर कर चुके हो तो प्लीज़ इसको जाके करेक्ट कर लेना, क्योंकि आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप क्या करोगे, तो अपना एनालिसिस करोगे कि आपने चॉइस फिल सही किया है कि नहीं किया है। तो देखो आपको अगर चाहिए था, आपने इस तरीके से चॉइस फिल किया है, ठीक है, इस तरीके से आपने चॉइस फिल किया है, और आपको अगर चाहिए था BSc नर्सिंग, ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा BSc नर्सिंग उठा के टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। BSc नर्सिंग को ऊपर रखोगे, फिर आप बोलोगे कि BSc नर्सिंग मिलने का चांस तो है नहीं, फिर टॉप पे क्यों रखेंगे भाई, आखिर रीज़न क्या है। तो भाई अगर आपको फार्मा भी मिलना होगा ना, मान लो कि आपका रैंक इतना है कि आपको फार्मा भी मिल सकता है, ठीक है, तो आपको फार्मा मिल जाएगा कंफर्म, आपका इतना रैंक आया। लेकिन आप एक चीज़ समझो, आपको चाहिए था BSc नर्सिंग, इसलिए मैं रखवा रहा हूँ पर BSc नर्सिंग। अगर आपको फार्मा चाहिए होता तो मैं आपको फार्मा रखवा रहा होता, ठीक है, समझ रहे हो, आपको मैं फार्मा रखवा रहा होता। लेकिन आपको चाहिए अगर BSc नर्सिंग, आपका रैंक अगर ज़्यादा आ गया है, 2000 3000 रैंक आपका आ गया है, और आपको चाहिए BSc नर्सिंग, तब फार्मा जब ऊपर रखोगे तो आपको तो BSc नर्सिंग मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मान लो कि बहुत सारे बच्चे अगर छोड़ते हैं या किसी तरह का कुछ भी सीट बढ़ जाता है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको फार्मा मिल जाएगा। अब मान लो कि आपसे ज़्यादा रैंक वाले को BSc नर्सिंग मिल जाएगा अगर उसने टॉप पे भरा होगा तो। देखो यार मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ किसी फतूरी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ो यार, जो इस तरह का काउंसलिंग करना सिखाते हैं ना, प्लीज़ उनसे बच के रहो। गुड इवनिंग एडिट। और कई बच्चों को ये डाउट था ना कि DPPs कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनका मैं डाउट आज थोड़ा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये डाउट में रहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देख लो। हमारा जो फ्री का बैच है टारगेट BCC, देखो यार एक चीज़ समझो कि हमारा अभी तक कोई भी पेड बैच नहीं है, समझ रहे हो, हमारा जो भी है सब फ्री का बैच है। जितना भी बैच चल रहा है हर एक बैच फ्री है, और किसी का भी हम किसी तरह का पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ लो पहले। अगर कोई कुछ बोलता है
कि हमारा बैच पेड होता है या फिर आपको बेचने का कोशिश करता है या किसी तरीके से भी कुछ करने का कोशिश करता है, तो एक चीज़ समझ लो कि हमारा जितना भी बैच है सब के सब टोटली फ्री है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा था कि उनको डीपीपीज नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मैंने यार आपको सिखाया था, और आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से डीपीपीज फाइंड आउट करना है। किसे भूल गया, जैसे आप यहाँ पे गए, ठीक है, प्रेप बिहार डालोगे, हमारा वेबसाइट टॉप पे नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। हाँ, हमारा आई थिंक नीचे काफ़ी चला गया है, बट कोई बात नहीं। हाँ, मान लो कि हमारा कोई वीडियो है, ठीक है, इसके नीचे आप लोग जाओगे, ये कहाँ से आ गया, जैसे मान लो मैं यूट्यूब से ही आपको सिखा देता हूँ। जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे और यहाँ पे आप हमारे ही किसी वीडियो के नीचे जाओगे, जैसे मान लो कि कोई भी वीडियो है, मतलब आपको किसी भी तरीके से ना हमारे वेबसाइट पे पहुंचना है, ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक, यहाँ पे आप लोग पहुंच जाओगे। आई थिंक बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पे टारगेट BCC 2026 वाले सेक्शन पे जाओगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे टेस्ट पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको डीपीपीज डायरेक्टली करने को मिल जाएगी। वैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इस पे, उसके लिए अलग से सेक्शन है। जैसे मान लो कि अभी हमारा केमिस्ट्री का पढ़ाई चल रहा है ना, लेक्चर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डीपीपीज मिल जाएंगे, आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, बोर मॉडल का, जो टॉपिक हो चुके हैं उन सभी के आपको यहाँ पे डीपीपीज मिल जाएंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। हमने 20 क्वेश्चंस रखे हैं, और आपको अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग बोल सकते हो, और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करोगे और सबमिट कर दोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये हो गया। तो देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न ये रहता है। सबसे पहला कि अगर हमने चॉइस फिलिंग कर दिया है, ठीक, तो हम क्या उसको चॉइस लिस्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे? अगर चॉइस फिलिंग हो चुका है तो उसको हम लोग क्या चेंज नहीं कर पाएंगे? तो इसका आंसर है कि आप लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हो, जब तक आपके पास काउंसलिंग का डेट मौजूद है, ठीक है, तब तक आप इसको चेंज कर सकते हो। और प्लीज़, जो मैंने ये चीज़ बताया, अगर इसमें इस तरह से आपने किया है काउंसलिंग, तो प्लीज़ आप लोग जाके चेंज कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि हमने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल कर दिया, तो क्या हमें सेकंड राउंड में चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा? तो बाबू, नहीं मिलेगा। बाकी सारे जो काउंसलिंग होती है, जैसे और भी मेडिकल की काउंसलिंग होती है अदर स्टेट्स में, उनको मौका मिलता है, बट यहाँ पे आपको कोई मौका नहीं मिलता है दूसरे में चॉइस फिल करने का। तीसरा, अगर हमें कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट हुआ और हम लोग उसका वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए, डीवी करवाने नहीं गए, तो क्या वो हमारा कॉलेज सेकंड राउंड में रहेगा? तो यार एक चीज़ समझो कि अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो चुका है आपके फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में जाने से पहले वो किसी और के पास चला जाएगा, अगर आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद फिर
हमने ये देख लिया कि चॉइस फिलिंग में सुधार कर सकते हैं कि नहीं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये अप टू आपका 10 अगस्त तक का टाइम है, 10 अगस्त तक आप लोग सुधार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिल कर दिए हो, फर्स्ट राउंड में अगर चॉइस फिल कर दिए हो तो उसका सेकंड राउंड में मौका मिलेगा क्या आपको? तो जी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर हमें कॉलेज अलॉट हो चुका है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हम नहीं करवाना चाह रहे हैं तो क्या हमें सेकंड राउंड में वही कॉलेज अलॉट हो सकता है? तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आउट ऑफ ग्रेड का। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम आउट ऑफ ग्रेड करके डाउनलोड करते हैं अपना बीसीसी का, ठीक है, आउट ऑफ ग्रेड करने के बाद भी अगर हम काउंसलिंग करने नहीं जाते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जाते हैं, तो क्या हमें वो कॉलेज मिलेगा या फिर हाथ से चला जाएगा? ठीक है, तो बाबू एक चीज़ समझो कि डीवी का ना एक टाइम स्लॉट होता है जो कि बीसीसी में 3 दिन का होता है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आप इस टाइम के बाद कॉलेज जाओगे भी ना तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपके हाथ से कॉलेज जा चुका होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। हाँ, ये हो सकता है कि आपने कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया है और आपने ये बोला है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो लोग आपको टाइम देंगे, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो कि अपना डिले कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन वहाँ पे जाओगे ही नहीं तो इसमें आपका प्रॉब्लम है, इसमें आपके हाथ से कॉलेज चला जाएगा, ठीक है। एक और डाउट रहता है बच्चा लोग का कि सर हमें ना फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, ठीक है, और हमने आउट ऑफ ग्रेड नो करके डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो क्या हम अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं फिर भी? क्योंकि हमारा तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो चुका होगा, समझ रहे हो। अगर हमारा फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है, हम लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमारा फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन हो चुका है उसके अलावा भी कोई और कॉलेज मिल सकता है? तो जी बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो तो आपको यार मॉपअप का वेट करना है। अगर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए तो मॉपअप में आपका विलिंगनेस भरने का आता है, आप लोग विलिंगनेस अगर सबमिट करते हो तब आपका रैंक आएगा, आप उस हिसाब से जाके अपना कॉलेज ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। और जो बच्चे आउट ऑफ ग्रेड यस करके डाउनलोड करेंगे उनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल चुका होगा, वो भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर किसी बच्चे का किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो। कृष्णा कुमार, यू आर 500 ईबीसी, एकदम एग्जैक्टली 500 लेके आए हो। कृष्णा कुमार, यू आर 500 ईबीसी 144 पीसीबी डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। और किसी का डाउट है तो पूछो। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते थे वो मैंने डाउट आपको क्लियर कर दिया है। अगर किसी का डाउट रह गया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरा अमरजीत कुमार राय, मेरा EWS में 673 है तो मुझे पैरामेडिकल बी फार्मा मिल जाएगा। अगर आपका EWS 673 है तो मिलना मुश्किल है बाबू थोड़ा। आप लोग ना यार अपना हर चीज भेजो, अपना कैटेगरी बताओ, अपना कैटेगरी रैंक बताओ और अपना UR रैंक बताओ, मेरे को तीनों चीजें चाहिए। और यार एक और चीज, कृष्णा कुमार थैंक यू भैया, ठीक है बाबू, मैंने बताया तुम थैंक यू बोल रहे हो। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं ना जो कि बच्चा लोग को खुश करने के लिए कि बच्चे लोग खुश होते रहें, उसके लिए ना कट ऑफ को बहुत ज़्यादा लो करके बता रहे होते हैं। लो इन द सेंस कि उनको बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, तो इससे ना बच्चे खुश हो रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब रियलिटी तमाचा मारती है ना गाल पे तब एक्चुअल में समझ में आता है। तो प्लीज़ यार एक चीज़ समझो कि जो मैंने प्रिडिक्टर टूल बनाया है उस पर आप लोग रिलाई कर सकते हो, उस पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको कोई कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं। अगर स्टिल उसमें आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ किसी यूट्यूबर के झांसे में मत आओ, ठीक है। कोई अगर कुछ भी बोल रहा है कि 5000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, 10,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो यार ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उल्टे पुल्टे तरीके से काउंसलिंग करना सिखा रहे होते हैं, उल्टे पुल्टे तरीके से रैंक बता रहे होते हैं, तो यार ऐसे ऐसे लोगों से बचो। ST कैटेगरी रैंक 8 BSc नर्सिंग मिलेगा? हाँ बाबू आपको मिल सकता है। अगर किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या सेकंड राउंड में जाने देंगे या काउंसलिंग से बाहर कर देंगे? बाबू देखो, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, सबसे मेन वो है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर है तो आपको फिर एडमिशन से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बस आपका गलती ये नहीं होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट में ज़्यादा फिर लेट नहीं करोगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको जल्द से जल्द ला के दोगे, बट अलॉटमेंट दिखा के कॉलेज को इन्फॉर्म कर दोगे कि मेरा इस कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर आ चुका है,
टुनटुन कुमार UR 665 BC 317 BSc नर्सिंग मुझे मिल सकता है, इसके अलावा कोई कोर्स डालना ज़रूरी है? देखो मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ आपको कि देखो कई बच्चे ये सोचते हैं ना कि BSc नर्सिंग मिले तो मिले, ठीक है, दूसरा कोर्स नहीं मिलना चाहिए। एक चीज़ समझो, अगर आपको BSc नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ BSc नर्सिंग ही चाहिए और किसी कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि मेरा रिकमेंडेशन नहीं है ऐसा कुछ, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग अदर कोर्सेज भी लो, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है ना कि अगले साल का आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले साल आप कुछ कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, ये कर सकते हो कि कॉलेज लेके उसमें अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस आपका सेशन डिले होगा। लाइक कि आप अगर किसी कोर्स में जा रहे हो, उसमें आप एक साल पढ़ाई नहीं किए, किसी तरह से आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा वहाँ पे कि आपका वो सेशन डिले हो जाएगा, आपका पर्सनल के लिए आपका बैक लग जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आपके हाथ में कॉलेज तो रहने वाला है ना। अभी BSc नर्सिंग का सीन ये है कि BSc नर्सिंग में 8 साल आपको मिलता है कॉलेज में सेशन कंप्लीट करने के लिए। हमारा ये कोर्स होता है 4 साल का, ठीक है, इसको आप 8 ईयर में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये यार कॉलेज के अथॉरिटी सुनेंगे तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, कि मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, बट आप एक्चुअल में समझो कि आपके पास मौका रहता है इस टाइम फ्रेम में कोर्सेज को कंप्लीट करने का। ठीक है, मान लो कि आप बीमार पड़ गए, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो आप इस टाइम फ्रेम में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप चाहोगे कि आप BSc नर्सिंग का प्रिपरेशन करो अच्छे से, तो एटलीस्ट आप लोग कॉलेज अपने हाथ में ले लो, क्योंकि हर कोर्सेज का ना अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो उतने ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट कर सकता है आदमी, समझ रहे हो। तो अगर आपको सिर्फ BSc नर्सिंग चाहिए और कोई कोर्स में नहीं जाना है, तो आप लोग सिर्फ BSc नर्सिंग भी डाल सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप दूसरे कोर्सेज को भी डालो। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप दूसरे कोर्सेज को डाल रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा ही, ठीक है, वो कंपलसरी आपके लिए। अगर आप छोड़ दोगे तो बाबू फिर कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ से कॉलेज जा सकता है। UR रैंक 966 BC कैटेगरी रैंक 440 RCG, UR रैंक 9 BC कैटेगरी 440 RCG 240 नर्सिंग मिलेगा पूर्णिया। बाबू देखो कंचन कुशवाहा, आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको कॉलेज मिलने का चांस है भी नहीं भी है, तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप मॉपअप तक ट्राई करो, मॉपअप में आपको मिल सकता है। और अगर कोई बोल रहा है कि 100% मिलेगा तो फिर गड़बड़ है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप बॉर्डर लाइन पे हो, मिलने का चांस है। ओम, मेरा UR रैंक 507 है एंड EBC कैटेगरी रैंक 149 है। BSc नर्सिंग के लिए DMCH, NMCH, JNMCH तक मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कट ऑफ और NMCH में डाउट हो रहा है, डालूं? प्रेफरेंस जाना जरूरी है। देखो बाबू, मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से डालोगे, अपने रैंक के हिसाब से नहीं डालोगे। पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्रेफरेंस जो होता है वो आप अपने हिसाब से डालोगे, भले ही आपका कितना भी रैंक आया हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग को काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग करने का तरीका होता है। कई सारे यूट्यूब पे होते हैं बाबू सोना करके बोल रहे होते हैं कि काउंसलिंग का ट्रिक हम लोग जानते हैं, काउंसलिंग का ट्रिक खोज लिए हैं, काउंसलिंग का ट्रिक हम लोग ट्रिक से करते हैं काउंसलिंग। तो ऐसा नहीं होता है, काउंसलिंग करने का तरीका होता है, ना कि कोई ट्रिक होता है, समझ रहे हो। ट्रिक पता है क्या होता है? ट्रिक होता है मैथ में, तुम फिजिक्स में ट्रिक लगाओगे, केमिस्ट्री में ट्रिक लगाओगे, कोई चीज़ याद करना है तो उसको किसी मेथड से ट्रिक लगा के याद करोगे। एक काउंसलिंग का ट्रिक मेरे को समझ में नहीं आता, काउंसलिंग में ट्रिक कैसे हो सकता है? काउंसलिंग का तरीका होता है जो कि तुमको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। अब तुम अगर साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो साइकिल चलाने का एक तरीका है। अगर तुम स्टंट कर रहे हो तो वो समझ लो एक ट्रिक है। तो जो पागल बनाते हैं ना तुमको कि यहाँ पे पेमेंट कर दो, वहाँ पे पेमेंट कर दो, काउंसलिंग का ट्रिक हम लोग को पता है, हम लोग इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, बाद में बच्चे रो रहे होते हैं उनके चक्कर में, घर वाले से भी डांट सुन रहे होते हैं। BCC में PCB में 6667 रैंक है, तो कौन सा कोर्स दें? बाबू मैंने आपको बताया है ना, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि अगर ज़्यादा रैंक आ गया है तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस देना है। वो जाके वीडियो देखो और उसी तरीके से प्रेफरेंस भर दो। लेकिन उसमें बस ये चेंज करना कि अपने घर के पास वाले कॉलेज को थोड़ा ऊपर रख देना। भी ओके हो गया। कंचन कुशवाहा, नर्सिंग कोर्स ही डाले हो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ नर्सिंग ही चाहिए और कोई कोर्स में थोड़ा सा भी नहीं जाना चाहते हो तो एज इट इज़। अब मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ ना कि भाई मैं तुम ये भी डालो वो भी डालो। अब आपको जैसा ठीक लग रहा है, मैंने बता दिया क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या सिनेरियो होते हैं, आप लोग उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अच्छे भले बड़े हो। ST रैंक 18 और UR रैंक 3365 PCM कौन सा कोर्स मिलेगा? बाबू आपको फॉरेस्ट्री का बहुत थोड़ा सा चांस है, फॉरेस्ट्री फिशरीज का, इसके अलावा शायद ही कुछ मिल सकता है आपको। राकेश कुमार, मेरा PCB में UR रैंक 1967 और EWS
272 है, क्या मुझे बीएससी नर्सिंग मिलेगा? बाबू नहीं मिलेगा आपको, आपका बहुत ज़्यादा रैंक है। अगर काउंसलिंग 2021 के हिसाब से हुआ, लाइक कि जैसे पहले हमारे टाइम पे हुआ था 2021 के हिसाब से, जहाँ पे 1350 रैंक वाले बच्चे को भी कॉलेज मिला करता था, ईबीसी कैटेगरी वाले को, तो अगर उस तरीके से काउंसलिंग होता है इस साल भी, क्योंकि उस समय क्या होता था ना कि कई सारे लोग अपना कोर्स छोड़ देते थे क्योंकि उनको ना नीट की तलब लगी हुई थी कि भाई नीट करना है, नीट करना है। बट क्या है ना कि मैं आपको एक रियलिटी बता देना चाह रहा हूँ कि बिहार में कुछ कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप 4 साल बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, और 5 साल आप एमबीबीएस कर रहे हो। 4 साल आपने बीएससी नर्सिंग किया, 5 साल आपने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के जस्ट बाद जब आपका जॉब लगता है ना, वो आपका बीएससी नर्सिंग करने वाले से कम सैलरी पे आप काम कर रहे होते हो। ये रियलिटी है। आप 1 साल ज़्यादा पढ़ने के बाद भी बीएससी नर्सिंग से कम कमा रहे होते हो, और ऊपर से एमबीबीएस का सिलेबस काफ़ी टफ होता है। अगर आपको एमबीबीएस में इज्जत चाहिए, रुतबा चाहिए, तो बाबू फिर आपको पीजी भी करना पड़ता है, समझ रहे हो। अगर किसी को जॉब का चाहिए, अगर देखो डॉक्टर का सीन ये है ना कि डॉक्टर लोग ना, मैं एक्चुअली में उनको सच में भगवान बराबर है, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके काम कर रहे होते हैं। उनको इतना ज़्यादा ड्यूटी होता है ना, इतना लंबा लंबा आवर्स वो लोग ड्यूटी में स्पेंड कर रहे होते हैं, बट उनकी सैलरी उस हिसाब से नहीं होती है। और इंजीनियर्स जो होते हैं उनका ड्यूरेशन भी ठीक ठाक होता है, बट एटलीस्ट जितना वो काम करते हैं उतना उनको सैलरी भी मिल जाता है। बट डॉक्टर का सीन थोड़ा अलग है, डॉक्टर लोग काम ज़्यादा करते हैं, सैलरी कम मिलता है। और बीएससी नर्सिंग में सीन ये है कि जितना काम कर रहे हो उतना आपको सैलरी मिल रहा है। लेकिन ये हार्श रियलिटी है कि स्टार्टिंग में डॉक्टर की सैलरी बीएससी नर्सिंग से कम होती है, बाद में बढ़ जाती है, वो अलग बात है। बीसीसी में, पीसीबी में ईबीसी 6674, बाबू आपको बता दिया मैंने, आप बार बार ऐसे मत पूछो, कोई नया डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। टुनटुन कुमार 665 और BC 317, प्लीज टेल मी कॉलेज प्रेफरेंस ऑफ नर्सिंग। देखो टुनटुन कुमार, सबसे पहले आप बीएससी नर्सिंग डालोगे। अगर आप पटना के पास हो तो NMCH सबसे ऊपर डाल देना। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो में बता रखा है, इससे पहले जस्ट वो वीडियो है, ठीक है, उस पर मैंने बता रखा है कि किस तरीके से कट ऑफ होता है कॉलेजेस का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बाकी सारे बच्चे भी डाउट पूछ रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लो। मैंने एग्जैक्टली बताया है उस वीडियो में कि आपका किस तरीके से कॉलेज का कट ऑफ डिसाइडेड होता है, मतलब कि कौन से कोर्स का कट ऑफ हाई होता है और उस कोर्सेज के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस का कट ऑफ हाई होता है। तो उस कट ऑफ के हिसाब से आप लोग अपना प्रेफरेंस डालो। अगर आपको मिलना होगा कॉलेज तो बेहतरीन ही कॉलेज मिलने वाला है। बाकी अगर किसी को पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना है तो मुझसे भी करवा सकता है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप लोग चॉइस फिलिंग करवा सकते हो मुझसे। सीट लॉक नहीं किया कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखो बाबू, सीट लॉक नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप लॉक कर दो, क्योंकि होता क्या है ना कि बीसीसी का जो वेबसाइट होता है ना, उसमें ऑटो लॉकिंग का फीचर होता है। अगर जैसे ही काउंसलिंग का डेट खत्म होता है ना, वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाता है। लेकिन बाय चांस किसी ग्लिच की वजह से ना हो पाया तो फिर भैया आपके लग जाने। भैया UR 665 EBC 192 ANMCH मिलेगा, EBC है वो। यशवंत कुमार, देखो बाबू आप लड़का हो इसलिए थोड़ा बॉर्डर लाइन पे हो, मिलने का चांस है बीएससी नर्सिंग हमारे कॉलेज में, बट लड़की होते तो मैं ज़्यादा श्योरिटी से बोल सकता था, बट आप 50-50 में अटके हुए हो। रजन कुमार, बॉस आपका वीडियो कम आता है। आई थिंक आप पिछले साल देखा करते थे मेरा वीडियो, बट क्या है ना बाबू कि आपको तो पता ही होगा, आप तो खुद बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि पढ़ाई भी करना होता है, ड्यूटी भी मैनेज करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है। ऊपर से मैं फ्री में जो कोर्स लॉन्च किया उसका वेबसाइट का भी बहुत काम होता है, उसमें क्वेश्चंस डालने होते हैं, DBPs बनाने होते हैं, तो अच्छा खासा मेरा टाइम इन्हीं सब चीज़ों में जाता है, जो कि किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो ज़्यादा बनाता है तो पब्लिक उसको देख रही होती है कि हाँ भाई ये बंदा वीडियो बना रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, बट बैकग्राउंड में कितना काम कर रहा है वो नहीं पता चल पाता है किसी को, ठीक है। हाँ बाबू, यशवंत कुमार वो राजन भाई हैं, वो फर्स्ट ईयर में है पावापुरी में। तो वही बात है ना कि अगर मैं कम वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को लगता है कि कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरा 24 घंटा एग्जॉस्टेड होता है। 24 घंटा में कुछ ना कुछ काम कर रहा होता हूँ, चाहे मैं अपना पर्सनल काम करूँ, चाहे मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे काम करूँ, चाहे मैं एडिटिंग करूँ, चाहे मैं वेबसाइट पे कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कोर्स के लिए कुछ कर रहा हूँ, चाहे मैं टीचर से लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, या फिर किसी नए नए बंदों से बात कर रहा हूँ, या फिर कोई नया नया प्लान बना रहा हूँ। मैं 24 घंटा पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ ये सब चीज़ों में, तो मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। बट यार आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं मेहनत करता रहूँगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर तो किसके लिए मेहनत करूँगा? जब कोई होएगा ही नहीं जिसके लिए मेहनत कर सकते हैं अपन, तो फिर किसके लिए मेहनत होगा? यशवंत कुमार भैया UR 665 है EBC।
बाबू देखो वही मैंने आपको बताया ना कि आपका देखो मिलने का चांस है, एनएमसीएच गया। आप अगर मॉपअप तक फाइट करोगे ना तो आपको समझ लो कि 75% चांस है कि आपको मिल जाएगा, गया। ओम मेरा यूआरएक 507 है, ईबीसी 149 है। राउंड 1 में डीएमसीएच का चांस है। देखो बाबू राउंड 1 में तो चांस का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन राउंड 2 में चांस है। निया निया बीपीटी या नर्सिंग कौन सा कोर्स अच्छा है? देखो बाबू ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपके बैकग्राउंड पे, आपके सिनेरियो पे। अगर आपको अपने नाम के आगे अभी से डॉक्टर लगवाना है तो आप बीपीटी कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो। और फिजियोथेरेपी जो होता है वो डॉक्टर लेवल का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, मतलब आपको जल्दी जॉब चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि आपको 4 साल के बाद हमको जॉब करना है, अच्छा सैलरी होना चाहिए, सेटल होना चाहते हैं, ठीक है, सरकारी जॉब होना चाहिए, और अगर आप लड़की हो तो यार आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। लेकिन अगर आप हसल करना चाहते हो, क्योंकि यार देखो अगर आप बीपीटी ले रहे हो, फिजियोथेरेपी ले रहे हो, तो उसमें यार थोड़ा बहुत तो तुमको करना पड़ेगा हसल, तभी आपको कोई जॉब मिलेगा या किसी तरह का कुछ मिलेगा, क्योंकि उसमें सैलरी भी उतनी नहीं मिलती है जितनी बीएससी नर्सिंग में मिलती है। लेकिन अगर आप खुद का प्राइवेट खोल रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका चलता है अच्छे से बिजनेस, तो बहुत आपको बिजनेस आने वाला है। क्योंकि यार जो फिजियोथेरेपी होता है ना उसका एक कोर्स चलता है, लाइक कि एक बंदा फिक्स कर लोगे आप, उसका पर डे का आप 1000 रुपये लोगे, ठीक है। ऐसे आपने मान लो कि 10 बंदे फिक्स कर दिए तो पर डे का आप 10,000 रुपये कमा रहे होगे। लेकिन वही बात है ना कि अगर आपका लक साथ देगा तब, अगर आपका लक चल रहा है तो आप बहुत कमाओगे फिजियोथेरेपी से, बीएससी नर्सिंग से ज़्यादा कमाओगे। तो वही है, आप रिस्क ले सकते हो। आप अगर बिहार के बाहर जा रहे हो तो और ज़्यादा आपका कमाने का चांस रहेगा। प्रियंका राज जॉइंट यूआर 349, बीसी 173, फर्स्ट एनएमसीएच, सेकंड बीएमएस पावरपुरी, कौन सा मिल सकता है? जॉइंट यूआर फर्स्ट एनएमसीएच, आपको पावरपुरी कंफर्म मिल जाएगा। प्रियव्रत राज महिमा यूआर रैंक 3553, ईबीसी कैटेगरी 1075, बीएमएलटी। बाबू आपको कुछ भी मिलने का चांस कम है, काफ़ी कम है। आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे आपको कुछ बैनर शो हो रहा होगा, उसको आप पढ़ सकते हो कि हम लोग ने फ्री में कोर्स लॉन्च किया है, आप लोग उसको फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर मैं फीचर बताऊं तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें आपको डेली का फ्री लेक्चर मिलने वाला है। जो नए बच्चे हैं वो जान लें, डेली फ्री वाईटी लेक्चर्स, आपको यूट्यूब के अलावा कहीं नहीं जाना है बाबू, ठीक है। डेली का डीपीपी मिलने वाला है, मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया है कहाँ से आपको डीपीपी मिलेगा, ठीक है। तीसरा आपको पीवाईक्यू मिलने वाला है, पीवाईक्यूज। डाउट इंजन मिलने वाला है, डाउट इंजन। पांचवा आपको डाउट सेशन मिलने वाला है। डाउट इंजन वो हो गया जहाँ पे आप अपना डाउट लिख के छोड़ दोगे, आपको कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्स आ जाएगा। डाउट सेशन होने वाला है, ठीक है। छठा आपको डेली क्लास नोट्स मिलने वाला है जो कि अपलोड हो चुका है, और डीपीपी भी अपलोड हो चुका है, पीवाई की अपलोड होना बाकी है। डाउट इंजन वर्किंग है, डाउट सेशन अभी हुआ नहीं है, बट जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको डाउट्स आएंगे, डाउट सेशंस भी होने लग जाएंगे। आपका डेली का फ्री लेक्चर तो आपको मिल ही रहा है, और नोट्स तो अपडेट होता ही रहता है, ठीक है। नोट्स आपका कभी कभी ना लेक्चर से पहले अपलोड हो जाता है, सॉरी नोट्स नहीं, आपका डीपीपीस, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली फ्री में, तो प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये फ्री में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आके कमेंट किए थे पैसा लूटता है। अरे बाबू फ्री में कहाँ से कोई पैसा लूट सकता है? प्लीज़ वीडियो देख के कमेंट किया करें, कहीं और से अगर आप भेजे गए होते हो तो प्लीज़ वीडियो देख लो कि फ्री में दे रहा हूँ कि पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर पैसा लूँगा भी कभी भी, तो आप अगर 10 रुपये भी दोगे ना तो आपको 1000 रुपये का मैं प्रोडक्ट दूंगा, समझ रहे हो, अगर मैं कभी पैसा लेता हूँ तो। लेकिन अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि आप लोगों से पैसा लेना है या फिर पेड बैच लॉन्च करना है। आपको 2026 के लिए टोटली मेरा प्लान है कि आपको एकदम फ्री में पढ़ाना है, ठीक है। तो आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डाउट सॉल्व हो जाएगा, आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और टीचर्स जो बीसीसी क्लियर कर चुके हैं वही लोग हैं आपके, ठीक है। भैया एक बार बताइए कि कौन से कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड होता है? बाबू इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखा है, और उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने ये डाल रखा है, पीडीएफ डाल रखा है उस वीडियो का।
तो अगर आपको पूरा वीडियो नहीं भी देखना है, ठीक है, मुझे वॉच आवर नहीं देना चाहते हो या फिर मेरा वीडियो नहीं भी देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। तो उस पीडीएफ में मैंने बता रखा है कि कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना मेस का फीस लगने वाला है, कितना हॉस्टल फीस है और कितना एडमिशन फीस है, और किस कॉलेज में हॉस्टल मिलने वाला है, लड़का के लिए मिलने वाला है कि लड़की के लिए मिलने वाला है, सब कुछ ओवरऑल सब चीज़ बता रखी है उसमें। भगवान सिंह EBC 711 UR 2400 BSc नर्सिंग मिलेगा। चांस कम है बाबू, लेकिन काउंसलिंग आप लोग उसी तरीके से करना जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी कॉलेज चाहिए उसको सबसे ऊपर डालोगे। अगर कोई पागल आपको ये बोल रहा है किस तरीके से करना होता है, जो कॉलेज मिलने का चांस नहीं है उसको नीचे रखना होता है, तो प्लीज़ ऐसे पागल से दूर रहो, ठीक है। पिंकी रत्नाकर, आई थिंक ये मुझे कोई पहली बार पेमेंट किया होगा 100 रुपये, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं ग्रीन बैनर करके जो पिंकी रत्नाकर का रहा है 100 रुपीज़ वाला। मेल UR 1281 EWS 179 BSc नर्सिंग चॉइस फिलिंग SKM मुजफ्फरपुर मिलेगा, प्लीज टेल। बाबू देखो, चांसेस कम हैं। अगर आप मोपअप तक फाइट कर सकते हो, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अच्छा मेल हो, आप मेल हो तो और कम चांसेस है। मैंने पहले सोचा कि पिंकी नाम है तो लड़की होगी, मेल हो तो और कम चांसेस है आपका मिलने का BSc नर्सिंग। बट आप मोपअप में फाइट करना, एटलीस्ट आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि मोपअप में किस तरीके से चीज़ें चल रही होती है। अगर आपको एग्रीकल्चर चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, ठीक है, इतने रैंक पे एग्रीकल्चर मिल जाता है, लेकिन अगर आपको BSc नर्सिंग चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। सोनू शेख, हेलो सर, मेरा UR रैंक 8140 है, हमको PCM कोई गवर्नमेंट कॉलेज। बाबू आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में पता है सीट्स काफ़ी ज़्यादा रहती है और ऊपर से कई बच्चे सीट्स छोड़ देते हैं। सर मेरा SC BCC रैंक 1376 BSc एग्रीकल्चर मिलेगा, विच कॉलेज प्लीज़ बताइए। 1376 बाबू आपको किशनगंज मिल सकता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, उसका थोड़ा सा कट ऑफ लो जाता है, ठीक है, मोपअप में आप ट्राई करोगे आपको मिल सकता है वो। एग्रीकल्चर में बस प्रॉब्लम ये है ना कि एग्रीकल्चर में आपको मिलता है, अगर PCM वाले बच्चे का उसमें रिजर्वेशन नहीं होता ना, क्योंकि उसमें आधा सीट PCM वालों का होता है, आधा सीट PC वालों का होता है, PCB वालों का होता है। EWS रैंक से भी नहीं। देखो बाबू, देखो बात कुछ ऐसा है ना कि अभी क्या है ना कि कोई सीट नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, मैं आपको खुश करने के लिए कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं बोल सकता हूँ। अभी क्या है ना कि कोई सीट नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप मोपअप में ट्राई करोगे ना तो आपका फिर भी इतना रैंक आने के बाद आपका 10 से 15% चांस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, 10 से 15% चांस है कि आपको मिल सकता है अगर कई बच्चों ने अपना सीट छोड़ दिया तो, बट ये बहुत कम चांस है, ठीक है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप प्लीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फर्स्ट राउंड में अगर अपग्रेड किया तो क्या कॉलेज जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? जी बाबू बिल्कुल, अगर आप ऑटो अपग्रेड नो करते हो यस या यस करते हो, अगर आप नहीं जाते हो तो आप काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, समझ गए। आपको कॉलेज मिलता है तो DV करवाने जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको सिर्फ BSc नर्सिंग चाहिए या फिर सिर्फ फार्मा चाहिए या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए और उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं लेना, पहले से एकदम अपना एकदम माइंड प्रिपरेशन कर चुके हो, तो फिर आप लोग कोई कॉलेज मत डालना, क्योंकि अगर आपका कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तभी आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। मैना कुमारी, सर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा SC। मैना कुमारी, सर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, BC EC 1376 रैंक है, प्लीज़ बताइए, मैं यूट्यूबर 1 तक मिलता है। SC भी, अगर आपका SC रैंक है 1376 या फिर UR रैंक है, अगर आपका UR रैंक है 1376 तो आपको कंफर्म मिल जाएगा और फर्स्ट राउंड में मिलने का चांस है आपका। अगर आपका UR रैंक है 1376 तो ही आपको मिलेगा, अगर आपका SC रैंक है तो नहीं मिलेगा। साक्षी कुमारी, EBC 805 BSc नर्सिंग, बहुत कम चांस है बाबू, नहीं मिल पाएगा। हेलो सर, मेरा UR रैंक 8140 है, हमको PCM में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज़ टेल मी। आपको कंफर्म मिलेगा बाबू। सोनू शेख, बस आप ध्यान इस चीज़ का रखना कि आप अपना ब्रांच बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि ब्रांच सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप प्रेफरेंस देना कंप्यूटर साइंस को, ठीक है,
क्योंकि यार कंप्यूटर साइंस का इंटरनेट थिंग हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब आप पहले प्रेफरेंस दोगे, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस का कोई भी आपका सेगमेंट है उसको पहले प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लड़का हो सिविल दे सकते हो, ठीक है, सिविल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप रोबोटिक दे सकते हो, ठीक, चाहे तो आप एरोनॉटिक्स दे सकते हो, ठीक है, ये सब दे देना। इसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिकल पे जाना, उसके बाद फिर आप मैकेनिकल पे जाना, और इन इन सब के बीच में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के बीच में, इन्हीं सब के बीच में आप फूड वाला या एग्रीकल्चर वाला भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन पहला प्रेफरेंस आप सीएस को देना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, आपका ये प्रेफरेंस सबसे टॉप पे होना चाहिए। सर मेरा एससी रैंक है 1376। अगर बाबू आपका एससी रैंक है 1376 तो नहीं मिल पाएगा, सॉरी टू से, बट आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आपका यूआर रैंक होता तो आपको मिल जाता। मैना कुमारी, सर मेरा एससी रैंक है 1376। ओके, आपका हो गया। बाबू अगर किसी और बच्चे को डाउट पूछना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन आई थिंक मैंने बहुत सारे बच्चों का डाउट सॉल्व कर दिया है। फरेह आरिफ, फीमेल कैंडिडेट, पीसीएम, यूआर 9000, ईडब्ल्यूएस 45। एमआईटी का देखो, एमआईटी का आपको नहीं मिल पाएगा, एमआईटी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। एमआईटी और भागलपुर, इसमें आपको मिलने का बहुत कम चांस है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये चाहिए तो आप टॉप पे रखोगे इन सब चीज़ों को। यूआर रैंक 602 है, सीबीए ग्रुप से, जनरल कैटेगरी से हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा प्लीज़। सीबीए आपका यूआर रैंक 602, बहुत कम चांस है बाबू, आपको शायद ही मिलेगा। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या मिलेगा फर्स्ट राउंड में, एससी रैंक बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी का भी डिमांड बहुत है बाबू, बायोटेक्नोलॉजी को हल्के में मत लो। एग्रीकल्चर के बाद हॉर्टिकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी का ही नंबर होता है। फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फी भी तभी पे करनी होती है। बाबू देखो, अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, आप सिर्फ डीवी करवाने जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपका कोई भी बीसीसी के अंदर कोर्स है, सबका फी है 0। सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज का फी है कितना, 0। लेकिन सिर्फ कॉलेज वाले आपसे कुछ कुछ चार्जेस लेते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ कि आपसे वो ड्रेस के नाम पे ले सकते हैं, ठीक है, बुक्स के नाम पे ले सकते हैं, आई कार्ड के नाम पे ले सकते हैं, ठीक है, या तो मेस का 1 to 2 मंथ एडवांस में पेमेंट कर रहे हो उसके नाम पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री आपका एडमिशन, समझ गए। और हर कॉलेज में ये अलग अलग डिपेंड करता है, हर कॉलेज का अपना अलग अलग सिनेरियो है, कहीं पे आपको ज़्यादा लग सकता है, कहीं पे कम लग सकता है, और इसके लिए कोई स्लिप नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे कैश में लिया जाता है, ठीक है। सर क्या बीएससी नर्सिंग मिलेगा, बीसी रैंक 869, अगर आपका बीसी रैंक है 869, देखो बाबू, बट आप एकदम यूआर रैंक जैसे हो, आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा यूआर वाला है, कैटेगरी रैंक एसटी 8 है, बीएससी नर्सिंग मिल सकता है, मिलने का बहुत चांस है बाबू। प्रमोद गोंद, एसटी का सीट्स कम होता है, बट आपको मिलने का चांस है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या मिलेगा फर्स्ट राउंड में, प्लीज बताइए। एससी रैंक मान्या कुमारी, आप प्लीज नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपको कौन बोल के दिमाग खराब कर दिया है कि आपको ये मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, सच में इरिटेशन वाले होते हैं, जैसे कि बंदे आ जाएंगे 10-10 हज़ार रैंक लेके और बोलेंगे कि हमको वो बोल रहा है कि कॉलेज मिलेगा। बंदे 5,000 रैंक पे कॉलेज दिलाने की बात करते हैं, फिर कोई कोई चैलेंज कर रहा होता है, देख लीजिएगा हमको मिल जाएगा। अरे बाबा, मैं यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे बच्चा लोग को आते हुए देख रहा होता हूँ, उनका डीवी कर रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता है किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। कैसे कैसे पागल पागल यूट्यूबर होते हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हो प्लीज। तो यार, जिन बच्चों का भी ज़्यादा रैंक है या फिर
उनको मेरे प्रिडिक्शन वाले में उनको कोई भी कोर्स नहीं दिखा रहा है, तो आप लोग समझ लो कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर देना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो चलो यार, बहुत सारे बच्चों का डाउट सॉल्व हो चुका है, तो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने, आई होप। और ये फ्री का जो चीज़ आपको मिल रहा है, प्लीज़ इसका बेनिफिट उठाओ, क्योंकि आप नहीं उठाओगे तो आपका कॉम्पिटिटर उठा रहा होगा। और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ सोच रहे हो ना कि आपका जेब से पैसा नहीं लग रहा है, ये तो फ्री में मिल रहा है, ये तो हम कभी भी पढ़ लेंगे, लेकिन देखो बाबू, टाइम वापस पलट के नहीं आता है। अगर अभी हमने बैच स्टार्ट किया है, अगर अभी हमसे जुड़े रहोगे तो आपका एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि फ्री का चीज़ है, हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, हम बाद में डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या फिर बाद में हम लोग अभी लेक्चर कर लेते हैं कहीं और से और डीपीपी बाद में सॉल्व कर लेंगे, डीपीपी हमेशा रहेगा। नो डाउट डीपीपी हमेशा वेबसाइट पे रहने वाला है, ऐप पे रहने वाला है। आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, वो भी रहने वाला है। सॉरी, मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज मेंशन करना भूल गया। आपका जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो भी रहने वाला है, लेकिन आपका टाइम तो वापस नहीं आएगा ना। तो आप लोग अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी तो रैंक ला पाओगे, तभी तो बोलोगे कि हम यहाँ से पढ़े थे, हम फ्री में पढ़े थे, हम जायद सर के बैच से पढ़े थे, आप लोग बोल पाओगे ना। कृष्णकांत, अगर बीएससी नर्सिंग में देखा जाए बाबू, तुम बाबू नहीं हो, वैसे मेरे बैच के ही हो, लेकिन बता देता हूँ, अगर बीएससी नर्सिंग में देखो तो सबसे बढ़िया कॉलेज है JNMCH भागलपुर, पढ़ाई के मामले में। ठीक है, तुमसे बात करते हैं ब्रो, पता नहीं कितने दिन घर पे रहने वाले हो तुम। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे बच्चों का डाउट सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप मैंने बहुत सारे बच्चों का डाउट सॉल्व कर दिया है और साथ में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। EBC रैंक 1520 PCB कुछ भी नहीं मिलने वाला है बाबू। प्लीज़ इस बैच को ज्वाइन करके या फिर कहीं से भी आते हो वहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट करोगे आपका ही नुकसान है। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो हमारे बैच से पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेगा, आप रह जाओगे ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पेड वाली चीज़ें अच्छी होती है, फ्री वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो हम पेड कर देंगे इसको, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि पेड वाली चीज़ें अच्छी होती है, फ्री वाली अच्छी नहीं होती, तो अच्छा, हम दिखाने के लिए इसको पेड कर देंगे, बता रहे हैं पहले, ठीक है। तो प्लीज़ फ्री वाली चीज़ का फ़ायदा उठाओ। हमारा प्रॉमिस है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, आपको फ्री में DPP देंगे, आपको फ्री में एवरीथिंग जो भी आपको फीचर चाहिए होता है पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। EBC रैंक 1765 है, क्या BSc नर्सिंग मिलेगा क्या? EBC रैंक 1765 है, नहीं मिल पाएगा बाबू। आप प्लीज़ जाके उस प्रिडिक्टर वाले टूल से ट्राई करो, ठीक है, और तब आप मुझे बताओ कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉलेज मिलने वाला होगा ना, तो आपको वो प्रिडिक्टर टूल बता देगा। उसका लिंक मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जाओगे ना, आपको मिल जाएगा। MD आदिल, आप अपना पूरा बताओ बाबू कि आप कौन से कैटेगरी से हो, आपका UR रैंक क्या है, आपका DQ रैंक क्या है, ठीक है, सब चीज़ बताओ तब मैं बता पाऊंगा आपको। RC एनिमल सर BC रैंक 869 है, क्या मिलेगा? अगर आप DQ कोटा नहीं हो तो आपको कुछ भी मिलने का चांस कम है। MD आदिल, वही बोल रहा हूँ आपको कि आप मेरे को अपना पूरा डिटेल बताओ। आपका UR रैंक, DQ रैंक बता दिया आपने, UR रैंक बताओ। और यार देखो, अगर किसी बच्चे का डाउट फिर भी रह जाता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में तो मैं रिप्लाई करता हूँ, टाइम पे रिप्लाई कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब आप लाइव में डाउट पूछ रहे हो तो ही आपका डाउट सॉल्व होगा, आपके लिए हमेशा ऑप्शन अवेलेबल है। मान्या कुमारी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है बाबू कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा रैंक आ गया है। तो प्लीज़ मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगले साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से करो, ठीक है, हमारे से ही करो, आपको जहाँ से सही लगता है वहाँ से करो, लेकिन देखना जब BCC 2026 होगा ना, तो हमारे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा। ये आपको फ्री में लग रहा है, बट प्लीज़ अगर इसका वैल्यू करोगे तभी हम लोग को अच्छा लगेगा। तो चलो यार, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और किसी बच्चे का अगर डाउट रह गया होगा